साथियों नमस्कार। मैं शुभम तिवारी रिजल्ट गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी, एक बार आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। साथियों एक बहुत बड़ा अपडेट है, केवीएस जो ट्रांसफर पॉलिसी आई है उसमें बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है। किस प्रकार के कुछ पॉइंट हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इधर देख लीजिएगा कि केवीएस ट्रांसफर पॉलिसी में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। क्या बदलाव मिल रहा है? सबसे पहले नॉर्मल स्टेशन पर क्या है, इधर देखिएगा एक मिनट। सबसे पहले जो नॉर्मल स्टेशन है वो 5 साल का क्या हो गया, वहाँ पर टेंडर होगा और डिस्प्लेसमेंट ना होने की कंडीशन में 10 साल के लिए होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, उसके माध्यम से सिलेक्ट होने पर अध्यापक 5 साल तक ट्रांसफर नहीं मांग सकेंगे, क्योंकि हार्ड स्टेशन का क्या हो जाएगा, टेनर 3 साल ही आपका मान्य होगा। ठीक है। फिर अगला पॉइंट है आपका कि भैया जो आपकी प्रायोरिटी स्टेशन का नाम है वो किस प्रकार से ऐड की गई है। तो इसका मतलब है कि वो स्टेशन जो नॉर्मल, लेकिन जहां पिछले 3 साल से 50% से अधिक स्टाफ कार्यरत है अर्थात वर्किंग में है, वो कर्मचारी उस स्थान पर 5 साल पूरे करने पर हार्ड स्टेशन की तरह क्या करेंगे, उनको फायदा मिल सकेगा। अब भैया जो डिस्प्लेसमेंट पॉइंट है वो क्या है, उसमें बदलाव है कि भैया एक पेयर में क्या होगा, पूरा परफॉर्मेंस होगा। जिन लोगों का पूरा परफॉर्मेंस होगा उनको अवार्ड के पॉइंट हटाए जाएंगे और पीडब्ल्यू टीचर्स के पॉइंट बढ़ाए गए हैं। ठीक है। अब बात आती है आगे है आपका जो स्पोर्ट्स पॉइंट है वो भी कुछ बढ़ा दिए गए हैं कि केबीएस स्पोर्ट्स में जो आपके 10 सेंट्रल हैं वो 8 स्टेट के हैं और जिसमें 6 भी जल्दी डिस्प्लेस होंगे और पहले एलटीआर सिंगल पेरेंट्स वगैरह सभी एक ही कैटेगरी में आपके मान्य होंगे। ये क्या है, एक केबीएस की ट्रांसफर पॉलिसी आई है, थोड़ा उसमें आपको देखना पड़ेगा। और जो भैया केबीएस में टीचर कार्यरत है उसको अच्छे से पता होगा कि आखिर पे किस प्रकार की ये चीज़ें होती हैं। ठीक है। अब अलग अलग क्या कर दिया गया है, अलग अलग कर दिए गए हैं और भी पॉइंट क्या कर दिए गए हैं, बढ़ा दिए गए हैं। क्या हुआ गया, देखो इधर कि जल्दी डिस्प्लेस होंगे। अब भैया एलटीआर 6 MD डीजी या डीएफपी और 14 सिग्नल पेरेंट्स 12 गट ट्रांसफर गाइडलाइन के हिसाब से महिलाओं को मिलने वाले 20 पॉइंट भी बढ़ाकर कितने कर दिए गए, 4 कर दिए गए और यूनियन के पॉइंट भी बढ़ा दिए गए हैं। कुछ पॉइंट होते हैं केवीएस में ट्रांसफर पॉलिसी की, एक नई पॉलिसी आई हुई है तो आपको अच्छे से उसके बारे में थोड़ा पता होगा। ठीक है। अब भैया जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसके कुछ पॉइंट हैं, क्या बड़े बदलाव हुए हैं कि जो आपका एपर के पॉइंट हटाए गए हैं और पीडब्ल्यू के पॉइंट हैं वो आधे यानी 30 कर दिए गए हैं और हार्ड स्टेशन के टेनर के पॉइंट भी घटाकर 30 कर दिए गए हैं और जो प्रायोरिटी स्टेशन है उसकी भी पॉइंट आपके 30 हैं और यहाँ भी एमडीएफ सिंगल पेरेंट्स वगैरह की कैटेगरी अलग कर दी गई है और उसमें एमडीएफ डीएफ भी 35 एलटीआर या 25 सिंगल पेरेंट्स के 20 और स्पोर्ट्स पॉइंट कम कर दिए गए हैं और केबीएस में 15 सेंट्रल और 12 स्टेट और इसके अलावा जो महिलाओं के पॉइंट हैं वो भी कम कर दिए गए हैं और जो आपके 8 पॉइंट हैं यूनियन वालों के लिए भी कम कर दिए गए हैं। तो ये आपकी ट्रांसफर पॉलिसी थी जो कि आपको केवीएस में जो कार्यरत हैं वर्तमान में टीचर हैं उनको अच्छे से पता होगी और कुछ उसमें बदलाव हुए हैं। तो भैया वो इस प्रकार से आपके बदलाव हुए हैं। अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अर्थात एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में पहुंचना चाहते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार के ये पॉइंट्स देखने पड़ेंगे, इस प्रकार की आपको गाइडलाइंस देखनी पड़ेगी, तो आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। कोई भी आपका नोटिफिकेशन आएगा, कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले हम आपको रिजल्ट गुरु की यूट्यूब चैनल पर बताएंगे। थैंक यू।